हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि विंटर में जब भी आप वेलवेट का ब्लाउज अपने लिए बनाते हो कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए एंड किस तरीके के डिजाइन को आपको कस्टमाइज करना चाहिए। विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। पहले मैंने कुछ दिनों पहले ये वीडियो शेयर की थी कि वेलवेट कौन से वेलवेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप आउटफिट बनाते हो या फिर कपड़े लेते हो। इंटरेस्टेड हो चेक कर लेना। ये एक तरह का कलेक्शन भी है, विंटर ब्लाउज कलेक्शन। तो सबसे पहला ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने खुद से स्टिच करा है। ये एक ब्लू कलर का वेलवेट था जो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था एंड बोला था कि इससे मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ। नंबर 1 है कि जब भी आप विंटर में वेलवेट का ब्लाउज बनवाते हो आपको ध्यान रखना है कि वेलवेट है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी लास्ट में। अच्छी क्वालिटी का हो, नहीं तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे एंड जो वेलवेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो एक टाइम के बाद वेलवेट जो है उसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से वो बहुत जल्दी फट जाता है। तो ये आपने नहीं करना है। आपने 2 पैसे ज्यादा लेके अच्छी क्वालिटी का वेलवेट आपने लेना है। कि जब भी आप विंटर के लिए ब्लाउजेस कस्टमाइज करते हो आपको बहुत ज्यादा रिवीलिंग ब्लाउजेस नहीं कस्टमाइज करने, क्योंकि आप उसको विंटर के लिए बना रहे हो। अगर आप रिवीलिंग ब्लाउजेस बनाना चाहते हो जैसे इस इमेज में है तो पर्टिकुलर आप एक जगह एक मोटा ऑर्गेन्जा फैब्रिक या फिर कोई ऐसा थिक फैब्रिक जो ट्रांसलूसेंट हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो, जिससे आपके ब्लाउज में एक एलिमेंट ऐड होगा एंड आपको बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। आप बिल्कुल इस तरीके का एक पैक नेक का ब्लाउज बनवा सकते हो। इस तरीके के पैक नेक के जो ब्लाउजेस रहते हैं ना आपको बहुत स्मार्ट लुक देंगे, विंटर में आपको सर्दियों से बचाएंगे एंड एट अ सेम टाइम आप इसको एन नंबर ऑफ वे स्टाइल कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस ब्लाउज की बात करूं, स्टाइलिंग पार्ट बाद में आएगा। ये बिल्कुल जीरो नेक मैंने रखा है एंड स्लीव्स जितना स्लीव आ पाया है मैंने उतना स्लीव रखा है। बैक नेक मैंने रखा है बैक हुक वाला, क्योंकि मैं इसको स्कर्ट के साथ भी स्टाइल करना चाहती हूँ, साड़ी के साथ भी स्टाइल करना चाहती हूँ एंड अगर मैं धोती पैंट पहन रही हूँ विद जैकेट उसके साथ भी मैं स्टाइल कर सकूँ। तो इस थॉट के साथ मैंने ये ब्लाउज बनाया है। तो आपको भी यही सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है कि आप उसको कितने तरीकों से स्टाइल करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ साड़ी के साथ पहनना चाहते हो तो कुछ आप ऐसा ब्लाउज नेक चूज कर सकते हो जो सिर्फ साड़ीज के साथ में ही अच्छी लगती है या फिर लहंगा में अच्छी लगती है, वेस्टर्न वेयर के साथ में अच्छी नहीं लगती है। तो आपको अगर स्मार्ट एंड स्टैंडर्ड लुक चाहिए विंटर वेडिंग के लिए तो आप पैक नेक के ब्लाउजेस को पादुकोण के नेक के नाम से जाना जाता है, बट इसके बहुत पहले से श्रीदेवी जी इस नेक को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करती थी कि का ब्लाउज कुछ बनवा सकते हो। देखो इसका वर्क बहुत अच्छा है एंड वेलवेट बहुत अच्छा है एंड विंटर के लिए ब्लाउजेस बनवाते हो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड स्लीव आपको किस लेंथ की चाहिए, उसके साथ आप किस तरीके के ऑर्नामेंट्स या फिर बैंगल्स को फ्लॉन्ट करने वाले हो। अगर आप चूड़ा के लिए स्पेस चाहते हो तो आप चूड़ी मत दिलवाओ हैंड पे, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको चूड़ा पहनना भी है तो आप इस लेंथ के ब्लाउज स्लीव के साथ जा सकते हैं एंड उसके ऊपर आप डेफिनेटली चूड़ा को स्टाइल कर सकते हो विथ स्लीव के ऊपर। लॉन्ग ब्लाउज स्लीव हैक बहुत है मेरे चैनल पे कि किस तरीके से लॉन्ग ब्लाउज के ऊपर आप बैंगल को स्टाइल कर सकते हो। ये जो नेक्स्ट ब्लाउज आप देख रहे हो ये वेलवेट मेरा बहुत दिनों से लेके रखा हुआ। वेलवेट में लाइनिंग आपको लगानी है 110% लगानी है, स्पेशली तब जब सीक्वेंस का ब्लाउज आप बना रहे हो या फिर कोई सीक्वेंस का फैब्रिक आप बनवा रहे हो। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने लाइनिंग नहीं अटैच करनी। लाइनिंग आपके फैब्रिक के लिए एक सेफ्टी, एक बैरियर का काम करेगा। आप ये देखो ये मैंने किस तरीके का नेक बनवाया है। इसको भी मैंने बॉट नेक बनवाया है क्योंकि वेलवेट के जो ब्लाउजेज है वो विंटर में ही आप पहन सकते हो, समर्स में नहीं पहन सकते हो। तो मुझे कुछ भी रिवीलिंग नहीं चाहिए था। आप ये देखो इस तरीके का है। जैसे वेलवेट या कोई भी मोटा फैब्रिक का हम आउटफिट जब बनाते हैं या ब्लाउजेस बनाते हैं एंड आप टोटली वेलवेट पहन रहे हो, लाइक साड़ी भी आपका वेलवेट का एंड ब्लाउज भी आपका वेलवेट का है, तो ऐसा लगता है ना कि थान का कपड़ा हमने लपेट लिया। तो उसमें आप एक ट्विस्ट दे दो जब आपकी साड़ी एंड ब्लाउज दोनों ही वेलवेट का है। जैसे आप कोई एलिमेंट ऐड करवा सकते हो। मैंने टेलर को जैसा दिया था उन्होंने वैसा नहीं सिला। आई विश ये मैंने खुद सिला होता, बट मेरी सिलाई मशीन पे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती, इसलिए मैंने टेलर को दिया था। आप ये पहले ये इमेज देखो कि इससे इंस्पायर होके मैंने ये ब्लाउज बनाया है। आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक कर्व आ रहा है एंड अगर आप खुद से स्टिचिंग करते हो, और एक आइडिया दे रही हूँ, इस यहाँ पे आप इसको टर्न कर ले जैसे हम नाड़ा डालते हैं, एक पैनल बना ले और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखे एंड जो वायर वाली ब्रा होती है ना उसको निकाल के यहाँ पे वायर को आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे ये पैनल आपका थोड़ा सा टाइटन अप रहेगा एंड ब्लाउज का शेप बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अगर
फुल्ली वेलवेट पहन रहे हैं तो ब्लाउज में कुछ ट्विस्ट आप लेके आए, कुछ ऐसा डिजाइन आप ऐड ऑन करवाएं जिससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो एंड आपका डिजाइन बहुत सुंदर लगे। अगर आप फ्रंट में नहीं इस तरीके का डिजाइन बनवाना चाहते हो तो आप बैक में करवा सकते हो। सीधा पल्ला आप पहन रहे हो तो आप बैक में भी करवा सकते हो। अगर आपका हाईलाइटेड पार्ट जो है ब्लाउज का बैक है, मैंने बैक में हुक अटैच करवाया है। बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज था, बस एक ट्विस्टेड एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये कर्व। अगर इसको मैं खुद से सिलती तो मे बी ये 1000 टाइम बेटर होता। बट इसकी जो स्लीव्स है ना, ये बिल्कुल फुल लेंथ की स्लीव है एंड ये एक ऐसा ब्लाउज है जिसको मैं बेज कलर की साड़ी के साथ में पहन सकती हूँ, रेड कलर की साड़ी के साथ में पहन सकती हूँ। आई कैन स्टाइल दिस ब्लाउज विथ म्यूटेड कलर, आई कैन स्टाइल दिस ब्लाउज विथ लाउड कलर साड़ीज। तो मैं बहुत तरीकों से इसको स्टाइल कर सकती हूँ। डेफिनेटली आई विल अपलोड अ शॉर्ट, मैं एक शॉर्ट्स बना दी। ये वेलवेट का ब्लाउज नहीं है, बट जब मैंने शॉर्ट्स अपलोड करा था ना तो बहुत सारे व्यूवर ने रिक्वेस्ट करा है कि पॉसिबल आप इसका एक बार फिर से इस ब्लाउज को दिखाना, तो मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ। अगर आपके पास 2 लेफ्ट ओवर पीसेज है या फिर कोई साड़ी में आपका कलर है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। मेरी जो ये साड़ी है ना बिल्कुल फ्रूशिया पिंक कलर की है। सो यहाँ पे मैंने सैटिन का जो कपड़ा लिया, देखो बीच मिडिल पैनल में अटैच करवाया एंड ये साड़ी के साथ जो ब्लाउज का पीस आया था ना उसको इस तरीके से मैंने डिजाइन करवाया और फ्रंट में 2 लेसेस दिए हैं। लेसेस अगर आप ऐड नहीं करोगे इस तरीके के ब्लाउज डिजाइन में तो आप क्या डिजाइन बना रहे हो वो अच्छे से नहीं पता चलेगी। इसका जो हाईलाइटेड पार्ट है ये मिडिल वाला एक पैनल है। जब भी आप इस तरीके का ब्लाउज कस्टमाइज कर रहे हो, ट्राई टू मिक्स मैच 2 डिफरेंट टेक्सचर फैब्रिक, मतलब एक प्लेन होना चाहिए, एक प्रिंटेड होना चाहिए, इस तरीके से आप करो। एंड बैक साइड से कुछ इस तरीके का है, आप ये देखो बैक हुक वाला है एंड बैक में बिल्कुल ही प्लेन है। तो बैक में आप एक और ट्विस्ट कर सकते हो, जो पट्टियां निकलती है ना उसको आप यहाँ पे सीधा सीधा सिल सकते हो। इसीलिए टेलर से बहुत माथामारी होती है कपड़े सिलाने में। जब आप खुद डिजाइन करते हो ना तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों को करते हो। स्टिचिंग आती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो घर पे। एंड ये स्लीव्स जो है, जैसा मैं बहुत शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहनती हूँ, मुझे या तो स्लीवलेस पसंद है या फिर 3/4 या फिर फुल स्लीव। तो ये जो है 3/4 एल्बो लेंथ की ये स्लीव है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैक। दिस इज द फाइनल लुक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लाउज ऑफ दिस वीडियो। आपको पहले बोला कि जो वेलवेट है उसका बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वेलवेट देखो अच्छी क्वालिटी का नहीं, मे बी ये ब्लैक है तो कैमरे में उतने अच्छे से नहीं, इसमें इतना डस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट होता है इस वेलवेट में बहुत जल्दी, मतलब पूरा डस्ट से ये ब्लाउज भरा हुआ है। सो इसको क्लीन करने का भी एक हैक है जो मैंने शेयर किया है शॉर्ट्स में। तो इस तरीके का वेलवेट आपको नहीं लेना है। जब भी आप लोगे एक अच्छी क्वालिटी का वेलवेट लो। ये मैंने बहुत लॉन्ग टाइम पहले लिया था, इसलिए ये वेलवेट मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कस्टमाइज करवाया। लेकिन इस ब्लाउज का इतना बड़ा सत्यानाश हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने डिजाइन दिखाया था एंड उनसे पूछा था कि अगर आप ऐसा बना सकते हो तो आप लो, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं करो आंटी। लेकिन उन्होंने बोला हाँ मैं बना दूंगी। देखो ये डिजाइन मैंने दिया था। ये ब्लाउज, ये डिजाइन जो है ना टोटली पाइपिंग के ऊपर डिपेंड है, मतलब इसकी ब्यूटी ही इसकी पाइपिंग थी। एंड उन्होंने क्या करा, ये देखो पट्टी लगा दी यहाँ पे एंड इतनी अनफिनिश वे में लगाई है। इससे कितना अच्छा मैं खुद से सिल लेती, लेकिन ये देखो। बट कोई नहीं, अब सिल चुका है तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे कुछ मैं अपना सोच के फिर यहाँ पे इस ब्लाउज को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूंगी। कॉलर में भी मैंने उनको पिंक कलर की पाइपिंग बोली थी बट उन्होंने ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा दी। एंड अगर यहाँ पे ये पाइपिंग पिंक कलर की लगती और ये पिंक कलर की लगती तो ये ब्लाउज का लुक ही कुछ और रहता। तो आप विंटर के लिए एक कॉलर वाला ब्लाउज भी बना सकते हो, क्योंकि कॉलर वाला ब्लाउज बहुत सेफ होता है। अगर आपको बहुत जल्दी कफ है, कोल्ड है एंड आप स्टाइलिश भी दिखना चाहते हो तो आप एक कॉलर वाला ब्लाउज बना के रखो, क्योंकि कॉलर वाले ब्लाउजेज या आउटफिट ऐसे रहते हैं जो इंस्टेंट आपको क्लासी दिखाते हैं। एंड स्लीव्स हर एक ब्लाउज में मैंने फुल स्लीव रखाया है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। बट आई विश कि उन्होंने इस तरीके का सिला होता तो ये ब्लाउज अच्छी लगती, पहना हुआ अच्छा लग रहा है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। देखो जब आपको कोई चीज पता नहीं होती है ना कि ये चीज ऐसी बनेगी तो मे बी आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। बट अभी मैं खुद से स्टिचिंग करती हूँ या फिर डिजाइनिंग करती हूँ तो कोई भी चीज 19-20 हो जाती है तो वो साफ मुझे पता चलती है एंड उठ के आती है। जैसे ये मेरे आंखों में इतना चुभ रहा है ना कि ये कितना अनफिनिश सा लगा हुआ है। एंड इतना प्रोफेशनल टेलर होने के बाद में आप इतने सिलाई करो, उसके बाद अगर ये पट्टी इस तरीके की लगी है, सो आई हैव नो वर्ड। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस तरीके का कुछ बना सकते हो। तो वेलवेट से जब भी आप कस्टमाइज कुछ करवा रहे हो बहुत ज्यादा डिजाइन के साथ मत जाओ। दूसरा
कि जब भी आप वेलवेट से ब्लाउजेस बनाते हो, आपको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का अगर ब्लाउज चाहिए वेलवेट का, तो आप इस तरीके का कुछ डिज़ाइन चूज कर सकते हो। बिल्कुल प्लेन वेलवेट है, जैसे ये मेरा प्लेन वेलवेट है एंड यहाँ पे अगर ये सपोज ये बैक नेक का है एंड यहाँ पे अगर मैं दो लेसेस को ऐड कर दूंगी तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा ये ब्लाउज। तो आप थोड़ा सा पिंटेक्स सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से आप ब्लाउजेस बनवा सकते हो विंटर के लिए, नॉट ओनली विद वेलवेट। अगर कुछ और फैब्रिक का भी बनाना चाहते हो तो उसके साथ भी बना सकते हो। एंड अगर आपको कुछ नेट लगाने का मन है अपने ब्लाउज में, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। नेट की जगह आप ऑर्गेन्जा को चूज कर सकते हो या फिर आप जॉर्जेट, शिफॉन, इस तरीके की फैब्रिक को चूज कर सकते हो। नेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन तब होगा जब आप उसके अंडरनीथ कोई और फैब्रिक दोगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, माय विंटर ब्लाउज कलेक्शन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप कुछ और भी जानना चाहते हो विंटर ब्लाउज से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। एंड इसके पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, इफ इंटरेस्टेड यू कैन चेक। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।